आरक्षण देश का एक ज्वलंत मुद्दा जिसे वर्षों से राजनीतिक पार्टियां अपने सत्ता की रोटी में मक्खन की तरह उपयोग कर रही हैं, जिसका नुकसान देश की संपत्ति और गरीब भोली भाली जनता को उठाना पड़ता है। और एक बार फिर से 2 अप्रैल 2018 के जैसे ही देश को आग में झोंकने की तैयारी थी, जो 21 अगस्त 2024 को असफल रही, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त यानी बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया था। ऐसे में आइए जानते हैं कहां और कैसा रहा दलित तथा आदिवासी संगठनों के भारत बंद का असर। इसके अलावा भारत बंद को लेकर क्या रही राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की प्रतिक्रिया। बता दें कि भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला, वहीं कुछ राज्यों में इसका मिला जुला असर भी दिखा। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, क्योंकि भारत बंद के दौरान कई जगहों पर हाईवे जाम कर दिया गया था। बता दें कि भारत बंद का असर बिहार और झारखंड में ज्यादा देखने को मिला और इन दोनों राज्यों में यातायात समेत कई सेवाएं प्रभावित रहीं। साथ ही बंद को लेकर राजनीति भी तेज है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद का विरोध किया और इसे अनैतिक और स्वार्थी करार दिया, वहीं केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बंद को नैतिक समर्थन भी दिया। एक तरफ भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत किया और बातचीत में कहा कि जो लोग भारत बंद का आह्वान किए हैं वो स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि छोटे भाई को भी उनकी भलाई मिले, उनका फायदा मिले। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कोटे में कोटा जैसे वर्गीकरण की बात की। मांझी ने आगे यह भी कहा कि अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का 90% लाभ कुछ जातियों ने ही लिया है, बाकी सब जातियां हाशिए पर हैं। वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बंद को नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी साझा की। चिराग ने कहा कि रामविलास पासवान के सिद्धांतों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेगी। लोजपा आर के कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई हिस्सों में बंद के प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया। वहीं महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के एससी विभाग के पूर्व अध्यक्ष नितिन राउत ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, देश के संविधान में बदलाव की भाषा बोली जा रही है। इसमें केंद्र सरकार और भाजपा आरएसएस ने एससी एसटी समुदाय के लिए फूट डालो और राज करो की नीति की भूमिका निभाई है। यह आरएसएस का छिपा हुआ एक एजेंडा है और यह सरकार उस एजेंडे को सामने लाने का प्रयास कर रही है। अतः इसीलिए यह भारत बंद बुलाया गया था। यह कथन नितिन राउत के थे। बता दें कि इससे पहले भी 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद में कई जगह हिंसा हुई थी और मध्य प्रदेश में 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन इस बार भारत बंद का ज्यादातर असर देखने को मिला शहरों के मुख्य इलाकों, खास तौर पर बाजार, नेशनल और स्टेट हाईवे पर। बिहार की राजधानी पटना की यदि बात करें तो डाक बंगले चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भांजी, जिसमें कई प्रदर्शनकारी चोटिल भी हुए। इस बंद का असर बिहार के पूर्णिया, सहरसा, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद सहित कई जिलों में देखने को मिला, क्योंकि यहां जगह जगह पर रेल यातायात और सड़क यातायात को जाम कर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी एक्स पर लिखा कि सरकार हमारे शांतिपूर्वक संवैधानिक आंदोलन को रोक नहीं पा रही है, तो अब हमारे बहुजन समाज को लाठी से पीट कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। बता दें कि राजस्थान में भी सुबह से ही भारत बंद का असर देखने को मिला 21 अगस्त को, क्योंकि सड़कों पर अमूमन दिनों में नजर आने वाली जो चहल पहल थी वो राजस्थान में देखने को नहीं मिली। राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर एससी एसटी संगठनों ने रैलियां निकालकर आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध किया। लेकिन राजस्थान प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर 16 जिलों में शिक्षण संस्थान बंद किए और करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और डींग कुमेर जिले में इंटरनेट भी बंद रखा। राजस्थान में भारत बंद को भारत आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के कई सांसद और विधायकों ने भी समर्थन किया था। एक तरफ एससी एसटी संगठन
बंद को सफल बता रहे हैं, जबकि भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने बंद को बेतुका बताया है। यानी भाजपा के अंदर भी तमाम राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के विचार मैच नहीं कर रहे हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों से आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है, जब से 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तब से इस फैसले पर दलित संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों ने अपनी आशंका जाहिर की थी। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही UPSC की ओर से 45 पदों पर लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के विज्ञापन ने भी विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि सरकार ने इसे वापस करने का फैसला भी तत्काल ही कर लिया है, लेकिन फिर भी दलित संगठन आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। ऐसे में बता दें कि 6 साल पहले भी 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। तब यह बंद भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में ही आयोजित किया गया था, जिसमें कई स्थानों पर आगजनी और मृत पाए जाने की घटनाएं देखने को मिली, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने SC/ST एक्ट के मामले में तुरंत गिरफ्तारी न करने का फैसला दिया था। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर देश भर के SC और ST संगठनों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और संसद में भी इस समुदाय से जुड़े सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया था। हालांकि उस समय भी उसी साल संसद के मानसून सत्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पूरी तरह से बदल दिया था और यह कानून पहले की तरह ही हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि अशिक्षा में डूबे हुए लोग, वह गरीब जनता, आखिर कब तक अफवाहों की बिसात पर सड़कों पर उतरकर सत्ता की मलाई खा रहे नेताओं की मदद करती हुई नजर आएगी? आपको क्या लगता है आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।